अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। नाज़रीन, हमने देखा कि चंद हफ्ते पहले जो सूरत हाल सामने आ रही थी, कहीं पर जेल भरो तहरीक, कहीं पर एहतजाज और उसके साथ साथ पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियाँ, कानून की वायलेशन पर और सियासी मुकदमात की भी बातें सुनाई दी गई। और दूसरी जानिब हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसलों का बोझ अवाम की कमर पर डाला और कहा कि मईशत बचानी है, रियासत बचानी है तो मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। मुश्किल फ़ैसलों का खेल जारी था, जेल भरो तहरीक का भी खेल जारी था कि वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की डेट के हवाले से नोटिस लिया और अहकामात जारी किए कि सदर पाकिस्तान भी इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने मरासला भेजा सदर पाकिस्तान को। फिर पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन का ऐलान किया गया और अब उस हवाले से पेशरफ जारी है। 47 अरब रुपए की डिमांड की है इलेक्शन कमीशन ने। आज ये सारी सूरत हाल पर आवाम से बात करेंगे कि मौजूदा हालात के बारे में आवाम क्या कहती है। एक बार फिर इलेक्शन का मैदान सजने को तैयार है, उम्मीदवार एक बार फिर आवाम के पास आएंगे। साबका इलेक्शन में भी तमाम तर सियासी जमातों ने आवाम के सामने अपना मंशूर भी रखा, वादे भी रखे और कहा कि हमको आजमाएं, हम आपकी किस्मत बदलेंगे। आज फिर आवाम से बात करेंगे कि साबका इलेक्शन में तो किस्मत बदलने का वादा हुआ, क्या 4 साल 4.5 साल बाद आवाम की किस्मत बदली या हालात मज़ीद खराबी की तरफ गए? इस सारी बातों पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हमने आपको बताया कि आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो डेट भेजी गई थी सदर पाकिस्तान को, 30 अप्रैल का ऐलान हुआ है पंजाब में इंतखाबात के लिए। 297 सीटों पर इलेक्शन होंगे। 47 अरब रुपए मांगा है इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इलेक्शन के लिए। ये सारी सूरत हाल पर आज हम आवाम से बात करेंगे। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। पहले इलेक्शन की बात होती रही कि इलेक्शन कराए जाएँ, जल्दी इंतखाबात कराए जाएँ। अब 30 अप्रैल का टाइम दिया गया, आवाम तैयार है इलेक्शन के लिए? इलेक्शन होने चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल आवाम तैयार है और ये इलेक्शन कमीशन को जो है कोर्ट ने जो ऑर्डर किए हैं, सदर ने किए हैं, जो तारीख रखी है 30 की, वो बिल्कुल सही रखी है और तमाम मसाइल का हल ही वाहिद इलेक्शन है। इसके अलावा कोई हल नहीं। इलेक्शन हल है। एक और चीज़ हम देखते हैं कि उम्मीदवार आते हैं, पार्टीज अपने मंशूर देते हैं, क्या उस पर अमल भी होता है या ये खाली आवाम को बताया जाता है, उस पर अमल? देखिए, मंशूर पे अमल तो बस वो 50-50 है, लेकिन जो पार्टी जो सदर होता है ना पार्टी का, असल मामला जब ऊपर से आप मामला ठीक करेंगे ना तो नीचे से तब होगा। वो कहते हैं ना, जैसे बड़े चोर को आप पकड़ते हो तो फिर जो छोटा चोर डरता है। तो इसीलिए जो ना ऊपर अगर इंशाल्लाह जो सिस्टम चल रहा है, अगर वो इसको तब्दील, पहले तो इसको किया जाए सदारती निज़ाम की तरफ, अगर उस तरह मामला चलता है तो, लेकिन उसके लिए फिर वो 2/3 की भी ज़रूरत है, कानून बनेगा, उसके लिए फिर मसाइल का हल होना इस तरह है, वरना अदरवाइज इसकी और दूसरी कोई सूरत हाल नहीं। इलेक्शन के लिए तैयार हैं आप? इलेक्शन में बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हूँ, आवाम भी बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार है और अपने अपने पसंदीदा वोटर जो वोट देना चाहिए बंदे को, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वोट यकीनन देना चाहिए। और वोट वाहिद एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप हुकूमतों को बदल सकते हैं, उम्मीदवारों को घर भेज सकते हैं, ना कि असम्बली में। अगर आप असम्बली में भेजना चाहते हैं तो वोट के ज़रिए भेज सकते हैं। हम और भी बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम भाई। कैसे चल रहे हैं काम काज? बहुत हालात ख़राब है। हालात ख़राब हैं। अब फिर इलेक्शन की बातें हो रही हैं, अगले महीने इलेक्शन की बात हो रही है कि 30 अप्रैल पंजाब में इलेक्शन होना है, क्या कहेंगे? क्या कहें, हमारे इलेक्शनों में क्या तल्लक है, इन्होंने तो हमारा बेड़ा गर्क कर। एक होल्डर हैं, आपकी वजह से ही तो वो जीतेंगे। हम जो मर्जी कर ले, जो इन्होंने करना है आवाम का बेड़ा गर्क ही करना है। तो आप अपने उम्मीदवारों की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है? नहीं, हम मुतमिन नहीं है। आपका हुकूमत ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, नवाज ग्रुप ने भी बेड़ा गर्क ही कर दिया है। सारी सियासी जमातों ने मायूस किया आपको? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में 45 साल उम्र में मैंने तो कोई खुशहाली नहीं देखी। हमेशा ऐसे हालात रहे हैं। जैसे पहले तो फिर भी ठीक थे ये, लेकिन ये 8 महीनों में 9 महीनों में तो कुछ भी नहीं है। जो खिदमत के दावे करते हैं तो वो खिदमत नहीं करते। कौन खिदमत करता है? तमाम जमातों के सरबराहान करते हैं। सिर्फ दावे ही होते हैं वोट लेने की तक ऐसे ही है, सिर्फ दावे करते हैं, खिदमत नहीं करते। आपके नुमाइंदे करते हैं, नहीं करते। वोट मांगने आते हैं, आपके पास भी आए होंगे, तो उस वक्त क्या उनका रवैया क्या होता है? उस वेले तो अच्छा रवैया होंदा ना, उस वेले प्यार इखलाक नाल वोट गिनना। हुण तो जे से मिलाते होंगे, शफकत से कंधे पे हाथ रखते होंगे। हुण जे तो इन्ने दी कुर्सी आसी गरीब तक मर वैसन एक की ना बचे ये जरी महंगाई कीती गड़न हुण 30 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं। हाँ सारा दिल नहीं करना कि वोट है असां तू घर सुते पे रहूं वोट देना।
जलील थींदू ख्वार थींदू के को वोट ॾियूं फ़ाइदा त था कोई नहीं आज तो कोई बादशाह क्या साईं को 10 रुपए ॾिजनि वोट तो देना चाहिए ना, वोट के जरिए। अगे ॾेंदे खड़े हैं यार अगे इमरान खान को ॾिते तो हूँ क्या किते नवाज शरीफ को ॾिता तो उन्हें क्या किता जहिड़ा ई आंदे हथ कम वधाई ने घटे न मजदूरी तो नहीं वधती पई ना हैं ते हर चीज़ वधती पई हुण गरीब घ्यो गिने आटा ही नहीं मिलता क्या गिने ये इस हवाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ मजदूरी करते हैं। आज मजदूरी मिली या दिन ऐसे गुजर गया? बस सुबह से तकरीबन 150 रुपये का काम किया बस। सुबह से 150 का काम किया है, तो 150 में तो आपके खर्चे पूरे नहीं होने। भाईजान मकान किराए का एक बच्ची है, खर्चा कहाँ से पूरा होगा? महंगाई इतनी है कि महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत बस अपने जौन से इलेक्शनों के चक्कर या दूसरे अपने जॉनसन के केस बने हुए थे, केस ख़त्म करवाने के चक्करों में। इमरान खान है तो वो अपने केस ख़त्म करवाने के चक्करों में है। अगर ये नॉन लीग वाले हैं तो ये अपने केस ख़त्म अपने चक्कर में है। सब अपने चक्कर में, जितने भी बड़े मालदार हैं। आवाम परेशान है। आवाम को इतना जलील किया हुआ है कि आवाम की कमर टूट गई है गरीब आदमी की। इलेक्शन की बात है, 30 अप्रैल को आप आपके पास आएंगे, मिन्नत करेंगे, आपकी मिन्नत समाजत होगी, आप वो कहेंगे भाईजान इस पे ठप्पा मारें, तो आप भी सोच समझ के उनको जवाब दीजिएगा ना। भाईजान इलेक्शन होंगे, ठीक है, इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन से हमें क्या मफाद होगा? हमें तो कोई मफाद नहीं है। इलेक्शन से फिर बेहतरी आ सकती है ना, आप अपनी मर्जी का उम्मीदवार भेज सकते हैं असम्बली में। भाईजान हम अपनी मर्जी का उम्मीदवार भेज देते हैं, हमारी मर्जी का उम्मीदवार हमारी कोई मुश्किल को आसान करेगा, मुश्किल हल करेगा हमारी? कोई भी नहीं करेगा। जब आप इस बुनियाद पर वोट देंगे कि आप कोई बेहतर पॉलिसी लाएं तो बेहतरी तभी आएगी ना। भाईजान हमारे मुल्तान का वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, मैं उसके पास गया हूँ। हमारे मुल्तान का ये बना था नदीम कुरैशी, इनके पास मैं गया हूँ कि मेरे पास सिर्फ 2 मरले 1.5 मरला ज़मीन अपनी मेरे बुज़ुर्गों की पड़ी है, मुझे मकान बना दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वोट तो हम बना देंगे, जब वोट लिए बाद में कौन नज़र आया? कोई भी नज़र नहीं आया। वो जो 1 करोड़ 50 लाख घर बनाने के वादे किए थे, तो वो अवाम आप पूछ रहे कि भाई वादे तो किए थे, तो फिर आपने काम क्यों नहीं किया? हम ज़रा आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। ये इस वक्त आपके सामने आवाम की राय आ रही है। इलेक्शन के हवाले से जो तारीख का ऐलान किया गया, इस हवाले से हम आवाम का रद्द-ए-अमल जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात करें इलेक्शन की। 30 अप्रैल को इलेक्शन का ऐलान किया है सदर पाकिस्तान ने, और सुन के पहले बताएं कैसा लगा? अच्छा लगा जी जी। तो मौजूदा हालात नज़र आए थे, जेल भरो तहरीकें, महंगाई, फलां एहतजाज, तो आपको लगता है इलेक्शन के बाद सूरत हाल कोई बेहतर हो जाएगी? इंशाअल्लाह जी, उम्मीद है, उम्मीद है। सियासी जमातें के उम्मीदवार आपके पास फिर वोट मांगने आएंगे, तो इस बार क्या सोच के वोट देंगे? कुछ सोचेंगे फिर वोट देंगे ना, अभी सोचा नहीं है ना। अच्छा, अभी सोचे नहीं, सोचे नहीं है। लेकिन सोच समझ के देंगे। देंगे, बिल्कुल सोच समझ के देंगे। भी कैसे करें और कैसे किसे दें? तो सोचने के बाद बिल्कुल जी। सोच समझ के वोट देंगे। इस तरह से वोट नहीं देंगे कि बस उम्मीदवार आए और उनको और वोट दे दें। और जी आप गुफ्तगू जाने, हम ज़रा आगे भी चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, फिर इलेक्शन की बातें हो रही हैं, फिर उम्मीदवार वोट मांगने के लिए आपके पास भी आएंगे, मोहल्लों में भी जाएंगे, तो वोट जो उम्मीदवार मांगने आते हैं वो अपने मंशूर पे अमल भी करते हैं या बस वोट मांग के चले जाते हैं? फिलहाल तो मेरे ख्याल में सारा कुछ सत्यानाश ही कर रखा है इन दोनों सारों ने। वो भी नून लीग वाले बेशक हो या बेशक खान साहब हो गए, सारों ने एक दूसरे का यानी कि मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। आपस की लड़ाई चल रही है, आपस की लड़ाई चल, मुल्क का सत्यानाश हो जा रहा है। उस खेल में अवाम परेशान है। हाँ, हमारा सत्यानाश हो रहा है। खाने पीने की चाय भी महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी। वो तो कंट्रोल ही नहीं है। जिसके पास पैसा है वो इस टाइम मुजिम है, जो डेली वाला है वो बेचारा रुला पड़ा है इस टाइम। तो आम आदमी है वो परेशान है, और जिसके पास वो कहना है कि सरमाया है वो इस वक्त ऐश करे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। फिर इलेक्शन 30 अप्रैल को होने जा रहा है, अब तो 1.5 महीने ही रह गए हैं। अगले महीने या इस महीने में ही आपको नज़र आ जाएगी इलेक्शन कैंपेन। इन्हीं चौकों पे फिर जलसे होंगे, फिर आपसे वादे भी किए जाएंगे, तो क्या सोचे इस बार किस तरह वोट देंगे, क्या सोच के वोट देंगे? हम किसी को वोट नहीं देंगे। वोट तो अमानत है। और यार क्या करें, इतनी महंगाई है, कारोबार के हालात नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हर बंदा रो रहा है, क्या करें? इमरान खान आता है वो कहता है मुझे वोट दो, नवाज शरीफ कहते हैं खुदा का खौफ करें, महंगाई को कम करें। वो कहते हैं हुकूमत बनेगी तो फिर हम कोशिश करेंगे। और क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी तो सौदा पीछे है ना।
परेशान है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। हुकूमत ने रेट ही बढ़ा दिए, किसी चीज़ का रेट नहीं है। कोई अच्छा हुक्मरान आए जो मुल्क को चलाए। अभी इलेक्शन होना है, मुंतखब कर लीजिएगा वोट के जरिए। देखो जी, जो आएगा डंडे वाला वही आएगा, जो नोट खर्च करेगा वही आएगा। वही तो फिर आवाम की जिम्मेदारी ना, सोच समझ के वोट दें। वो समझ के किसको दें वोट? सबको तो देख लिया, इमरान खान को देख लिया, भुट्टो को देख लिया, नवाज शरीफ को देख लिया, किसको देखें हम? किसी ने खिदमत नहीं की। कोई खिदमत नहीं, सब डाकू तो मियां साहब तो कहते हैं मैं इतना फिक्रमंद हूँ आपके लिए कि अपने कपड़े बेचने को तैयार हूँ। हाँ, कपड़े बिकेंगे तो देगा। खान साहब कहते हैं मुझे नींद नहीं आती रात को। वही तो कह रहा हूँ ना, कपड़े बेचेंगे लंदन में जाके, वहाँ पे पैसे मिलेंगे उनको, यहाँ तो नहीं मिलते पैसे। आवाम को कुछ नहीं दिया नहीं, किसी भी जमात ने। इसी जमाने ने सारे चोर लुटेरे अपना आपके खा पास पिछले इलेक्शन में कौन आया था वोट मांगने? इमरान खान। फिर आपने इमरान खान को दिया। उसको देते ना, उसको क्यों खोसी? उसकी हुकूमत न खोसते। अजाब इनके गल आ गया, उसकी हुकूमत होती उसके गल अजाब पड़ता, वो हीरो बन गया, ये जीरो बो के नहीं। ये सवाल से राय आ रही है। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात करें मौजूदा हालात के बारे में। इलेक्शन की फिर बातें हो रही हैं, 30 अप्रैल को इलेक्शन है पंजाब का। इलेक्शन होंगे नहीं इंशाल्लाह। आप कहते ना हो इलेक्शन? जब होंगे ना कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इकट्ठे ही होंगे इंशाल्लाह, जब भी होंगे। ये किसी के कहने से होने नहीं चाहिए, क्योंकि जब इलेक्शन में ही जाना था तो असम्बलियाँ तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? 3 महीने सब्र नहीं हो सकता? बेसब्रे लोग हैं, इन लोगों को चाहिए कि मुल्क के लिए सोचें, मुल्क के लिए सोचें। अगर आवाम परेशान है, मईशत तबाह है, पैसा है नहीं, पैसा कहाँ से आएगा इलेक्शन लड़ाने के लिए? 47 अरब रुपए मांगे सिर्फ पंजाब के लिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, 47 अरब रुपये मांगा है। जब कहीं से आएगा पैसा तो वो फिर ही इलेक्शन होंगे ना। तो IMF वाले जो हमें ब्लैकमेल किए खड़े हैं, हाँ जी, ना हमें कर्जा दे रहे हैं ना हमें पैसा दे रहे हैं, ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। ब्लैकमेल सारी उनकी शर्तें भी मान ली, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने कुछ देना होता तो मैं तो कहता हूँ चाइना की तरफ रुख करना चाहिए, अमेरिका को बिल्कुल भी इग्नोर कर दो। कुछ नहीं मिला वहाँ से आप? वहाँ से कुछ नहीं मिल सकता। जिन लोगों के दिलों में बेईमानी हो गई है ना, वो कभी किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। हुकूमत जो भी मौजूदा इस वक्त है, तो लगता है कि वो कोशिश कर रही है हालात बेहतर हो? वो कोशिश तो बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं। उनके पास एक टीम है, टीम वर्क है उनके पास। दूसरी किसी जमात के पास टीम वर्क नहीं था। वो टीम वर्क नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फ़िलहाल जब इलेक्शन के 6 महीने तो इलेक्शन में रह गए, कौन देता किसी को पैसे? जब तक मुस्तकिल हुकूमत नहीं आएगी आपको पैसा नहीं मिल सकता किसी से भी। मुस्तकिल हुकूमत इसका हल है, लेकिन वो कह रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात हुए, फिर अब पंजाब के अलग हों, KPK के अलग हों, वफाक के अलग हों, तो ये खेल तमाशा जारी रहेगा। और मुश्तरका इलेक्शन आम इंतखाबात होने चाहिए। क्या हाल है जी आपके? ठीक भाईजान, कैसे गुजर रहे हैं हालात? बुरे गुजर रहे हैं भाईजान। मेहनत मजदूरी चल रही है? नहीं, क्या नहीं, बंद है, मेहनत मजदूरी भी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही भाईजान। काम के लिए आते हैं, काम नहीं मिलता। काम नहीं मिलता भाई। पहले भी ऐसे थे या अब हालात हो गए ऐसे? ऐसे पहले ठीक है, हूँ हालात खराब है। तो तुमको लगता है कि हालात बेहतरी था वेसन? हाल क्या नहीं मेरा कोई बेहतरी नहीं कोई नजर ना हुक्मरान ना तो कोई उम्मीद होवे को किस उम्मीद अल्लाह का आसरा है। नहीं, कोई हमें नज़र नहीं आ रही चीज़ें कि बेहतरी की तरफ हालात जाएँ। हम जरा आगे चलते हैं, उन लोगों से मज़ीद बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ एक भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होगा पंजाब का, फिर उसके बाद KPK, फिर वफाक का जब टाइम होगा, तो क्या समझते हैं इलेक्शन के लिए जो तारीख दी गई है, आवाम तैयार है इलेक्शन में जाने के लिए? जी इंशाल्लाह आवाम तो फुल तैयार है और इलेक्शन होने चाहिए ताकि मुल्क की तरक्की हो सके, आवाम को रिलीफ मिल सके। ये जो हुकूमत है आपके सामने, इन्होंने जितनी महंगाई की है 50% तक महंगाई जा चुकी है। आम जो तबका है, गरीब तबका है, उसके लिए इस टाइम घर का चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल है। आपका हुकूमत ने मुआहदे ऐसे किए, अब मजबूरी है, अब हमने मुआहदा पूरा करना है, उसके बगैर मुल्क नहीं चलता, तो इस मजबूरी में कर रहे हैं। साबका हुकूमत कहती है कि उसके साबका वालों ने ख़जाना खाली कर दिया। ये जो सियासी जमातें, हुकूमतें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करती हैं, आवाम के बारे में भी कोई पॉलिसी लाती हैं या बस ये खेल जारी रहता है? देखें, ये जो भी नई हुकूमत आती है तो ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता। ख़जाना हमेशा जो होता है वो हर हुकूमत जो नई आई है पिछले 50-25 सालों में, इन्होंने जो लूट मार की है, इनकी वजह से हमारे मुल्क को ख़जाने से नुकसान पहुंचा है। इंशाल्लाह
इमरान खान के साथ इस टाइम हमारा पूरा मुल्क खड़ा है और इलेक्शन में इमरान खान को वोट देंगे? इंशाल्लाह हमारी पूरी आवाम, इंशाल्लाह हमारा पूरा मुल्क इमरान खान के साथ खड़ा है और इन चोरों को इंशाल्लाह हमारी आवाम जान चुकी है। क्या कहेंगे, आप किसके साथ खड़े हैं? हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कैसे का चल रहे हैं कामकाज? अल्हम्दुलिल्लाह, रब का एहसान। माशाल्लाह। फिर इलेक्शन होने जा रहा है, फिर आएंगे उम्मीदवार आपके पास, मिन्नतें करेंगे कि भाईजान ठप्पा लगा दो, मुल्क की तकदीर बदल देंगे, आवाम की तकदीर बदलेंगे। तो ये बदलते भी हैं तकदीर या सिर्फ वो तो खुद बदलते हैं, हम तो नहीं बदलते। हम वैसी की वैसी रहती है? अवाम तो वैसे के वैसे, अवाम तो जो बोझ डालते हैं हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कबूल कर रहे हैं। हम तो बेबस गरीब लोग हैं, रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं। हम तो बहुत ही बस अल्लाह के शुक्र है। हुक्मरान इसलिए मुंतखब किए जाते हैं कि वो आवाम का ख्याल करें, अपनी आवाम को सहूलियात दें। दुनिया जहाँ में जहाँ भी इलेक्शन होता है तो आवाम लोग मुंतखब करके भेजते हैं कि उनकी बेहतरी है। तो हम जो नुमाइंदे मुंतखब करते हैं तो वो इस बारे में काम नहीं करते कि आवाम के हालात बेहतर हों? ये सहाबा का दौर नहीं है कि वो जो है ना हमारी खैर खई करें, आप जो है ना सूखी रोटी खाकर गुजारा करें। ये अपना गुजारा करते हैं, अपने लिए खैर खा हैं, लेकिन हमारी आवाम के कोई खैर खा नहीं है। हमारा कि कोई आवाम की खैर ख्वाह नहीं। जी आपने गुफ्तगू जानी, हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आज बात कर रहे हैं इलेक्शन की सूरत हाल के हवाले से, फिर हम अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में एक सियासी गहमा गहमी देखेंगे। फिर इलेक्शन के लिए उम्मीदवार आएंगे वोट मांगने के लिए भी, और फिर अपने मंशूर भी देंगे सियासी जमातें, फिर वादे भी किए जाएंगे, ऐहद व पैमान भी होगा। इस सारी सूरत हाल पर हम आवाम से बात करें, हम मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 30 अप्रैल एक बार फिर इलेक्शन का टाइम दिया गया है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन, पंजाब का इलेक्शन, फिर वफाक का इलेक्शन, फिर KP के, जी इलेक्शन चलता रहेगा या फिर आवाम के लिए भी कोई काम होगा? अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अच्छी भली गवर्नमेंट चल रही थी, इन्होंने जानबूझ के, इन पे वो एबिलिटी नहीं थी, इन्होंने रात 12 बजे गवर्नमेंट को रुखसत किया। अब उसके नतीजे अवाम माशाल्लाह इतनी बाशऊर हो चुकी है कि अवाम चाहती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन पंजाब और KP में भी अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ख़त्म कर दिया। वो इसका ये था कि वो फेडरल, अपनी जो फेडरल हुकूमत थी उससे वो काफ़ी सारे उनके नाजायज़ मकासद थे जो वो हासिल करना चाहते थे, इसलिए हमें मजबूरन, हालांकि ये हमारी चलती फिरती गवर्नमेंट थी, 62% पे पंजाब था, लेकिन हमारी डिमांड है कि पूरे पाकिस्तान में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मुल्क में इकनॉमिकल क्राइसिस हर सूरत रहेगा। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड पूरे मुल्क में इंतखाबात की है या सिर्फ पंजाब और KP के की है? पूरे इंशाल्लाह पूरे होंगे, इंशाल्लाह पूरे होंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट डेट दिया, आप देखेंगे कि ये 15-20 दिन में पूरे ये मजबूर हो जाएंगे कि ये पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तो बतियार है इंशाल्लाह। आप ये देख लें कि ये इलेक्शन से दौड़ ही रहे हैं, और पिछले प्रीवियस जो कुछ इलेक्शन हुए हैं उसमें आपने वाज़ेह फ़र्क महसूस किया होगा। ये हालिया जामपुर वाला आपने देखा होगा, 35,000 की लीड, एक सरदारी कबायली निज़ाम में, ये काम नहीं है। जी इस हवाले से आप मुख्य जाने, हम ज़रा आगे भी चलते हैं, मसीह लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है भाईजान? ठीक। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम तो हालात बड़े पतले हैं और महंगाई क्या हुआ है ऐसा कि हालात बिल्कुल ख़राब हो गए हैं? गैस रिक्शा चलाते हैं और गैस बहुत महंगा है, 300 रुपये हो जाता है, 320 हो जाता है, सवारी किराया भरती नहीं है, बहुत हालात ख़राब, परेशानी का सामने बहुत ज़्यादा। लगता है कि कोई बेहतरी आएगी? अभी तो उम्मीद नहीं है इस हुकूमत में। इलेक्शन की बातें हो रही हैं, दोबारा उम्मीदवार आपके पास आएंगे, मिन्नत तरला करेंगे आपकी, वो कहेंगे वोट दें, हम आपकी ज़िंदगी बदलेंगे। तो फिर क्या सोचा है, क्या किसको वोट देने का इरादा किया है? अभी तो देख रहे हैं भाई, अभी भूख मर रहे हैं वोटों की, अभी क्या सोचेंगे? अभी सोच समझ के देंगे? हाँ जी। कह रहे हैं कि अभी तो मुल्क की माशी हालात इतने ख़राब हैं, हर घर के, हर फैमिली के, वो किस तरह से बाकी मामलात के बारे में सोचें। क्या हाल है जी आपके? अच्छा हाल है जी। कैसे चल रहा है रक्षा? रक्षा क्या चल रहा है जी, कभी 300, कभी 350, कभी 320 रुपये गैस है, 250 रुपये मोबाइल था, अब वो 300 पे चला गया है। हालात बड़े ख़राब हैं साहब, अब वहाँ परेशान है, आवाम परेशान है, पूरा मुल्क ही परेशान है। इलेक्शन की बातें हो रही हैं, इलेक्शन की बातें हो रही, सियासी बयान है, अब चलते रहेंगे जब तक बड़े सुनते हैं भाई, हम भी सुनते रहेंगे। ये भी आवाम की भी खिदमत करेंगे या बस अपने मुतालबात मनवाएंगे?
देखो ये शुरू से आवाम की क्या खिदमत की है इन्होंने, अपने मुल्क अपने घर पूरे किए हैं। आवाम का कुछ नहीं किया। आवाम का तो आज तक कुछ नहीं हुआ है, वही कपड़ा पहन रहे हैं। अब उसे एक पहले तो हफ्ते बाद नहीं धुलवाते थे, अब 15 दिन बाद धुलवाते हैं। क्या करें, मजबूरी है। कहने कि आवाम के हालात नहीं बदले, इनके अपने हालात बदले हैं। और ये आप गुफ्तगू जाने, हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? सही जा रहे हैं जी। आप हम ज़रा आगे चल दिए, आपने गुफ्तगू जानी और लोगों का यही कहना है कि आवाम के हालात नहीं बदले। इस सारी सूरत पर हम अवामी तजिया भी लेंगे, जो गुफ्तगू चल रही है हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह कैसे का। चल रहे हैं मामलात आजकल? मामला जैसे जा रहा है वो तो सारी दुनिया देख रहे हैं। जो हालात है, जो माहौल है, गरीब लोगों की जीना हराम हो चुका है। सारे दिन मेहनत मजदूरी करके बंदा ना खुद को खर्चा बचा सकता है, ना बाल बच्चों का खर्चा बचा सकता है। ये जो आप कह रहे हैं कि अवाम तो परेशान है महंगाई के हाथों, सियासी जमातों को, हुकूमतों को अवाम की फ़िक्र है या खाली बस बयानबाजी चल रही है? ये तो फिलहाल तो सिर्फ कुर्सियों की चक्कर है, इनको कुर्सियों की पड़ी है, अवाम की नहीं पड़ी। अगर इनको अवाम का पड़ा होता ना तो आज अवाम का ये अशर ना होता, अवाम का ये हालात ना होता। ये हर दौर में हुकूमतें ऐसा करती हैं या अब आगे ऐसी हो गई है? नहीं, ये तो पहली दफ़ा मेरी उम्र में, जो 64 साल मेरी उम्र है, मेरी उम्र में कभी मैंने ज़िंदगी का मैं पहली दफ़ा ऐसे हालात देख रहा हूँ, ऐसे माहौल देख रहा हूँ। इससे पहले तो मैंने कोई ऐसे माहौल नहीं देखा। पहले इस तरह की महंगाई नहीं थी? नहीं, पहले ऐसे माहौल नहीं था। अगर बेनज़ीर की हुकूमत आ रहा था, पीपल्स पार्टी आ रहा था, 5 साल कर रहा था या 4 साल कर रहा था, या मियाँ साहब आ रहा था, ऐसे माहौल, ऐसे हालात हमने नहीं देखा। ये इससे पहले मैंने ऐसे हालात और ऐसे माहौल नहीं देखा। ये लोग खुद इसी चक्करों में लोग खुद घर बैठ के लोगों को जेल भिजवा रहा है। इससे क्या फायदा? जेल भरो तहरीक खत्म किया, अब कहा है कि वोट दो, अब इलेक्शन होगा। जब इलेक्शन होगा इनको पता लगेगा अवाम किसके पीछे है या किसके साथ है। पर जिस तरह भी अगर इलेक्शन भी हो जावे, कोई भी आ जावे, लेकिन हालात यही रहेंगे, हालात कंट्रोल नहीं होंगे। हालात कंट्रोल नहीं होंगे, आवाम के हालात ऐसे रहेंगे। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे और तजिया भी लेने की कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में इलेक्शन का होना, इन अखराजात का होना, उसके साथ साथ जो सियासी जमातों की सूरत हाल है, उम्मीदवारों की सूरत हाल है। अब तमाम टिकट होल्डर अपनी अपनी पार्टियों की तरफ देख रहे हैं कि किसके खाते में टिकट जाता है, किसको नहीं मिलता। अजीब सी खिचड़ी वो भी बनेंगी। फिर कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू होगा, फिर इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला शुरू होगा, फिर इलेक्शन होंगे, फिर उनकी हलफ बर्दारियों और बाकी मामला चलते रहेंगे। इस पर हम अवामी जो चीज़ें चल रही हैं इस पर हम तजिया भी लेंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, पब्लिक का भी आपने रद्दअमल देखा। जो इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, सदर पाकिस्तान को मरासला भेजा गया और फिर पंजाब के इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ 30 अप्रैल। 30 अप्रैल ऐलान आज हो गया, 30 अप्रैल का ऐलान हुआ। उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बाकायदा तौर पर अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करने जा रही है। सूरत हाल जो बन रही थी, जो हम चंद हफ्ते पहले सूरत हाल देख रहे थे, और अब चंद दिन के बाद जो पूरे पंजाब की, पूरे मुल्क की जो सूरत हाल होगी वो किस तरफ जा रही है, इस पर बात करेंगे। हम मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी यासिर मजीद साहब। ज़रा उनसे जानेंगे कि जो पहले हमने देखा सियासी जमातों का रद्दअमल, सियासी जमातों का बिहेवियर, एक एहतजाज, जलाओ घिराओ की सियासत, जेल भरो जैसी तहरीकें देखी, और अब फिर इलेक्शन कैंपेन, आप फिर आवाम से वोट मांगे जाने हैं, तो ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? जैसे जिस तरह सूरत हाल देखी गई, चंद दिन पहले आप भी कवर कर रहे थे, हम भी कवर कर रहे थे कि जेल भरो तहरीक, सड़कों पर एहतजाज, और अब सूरत हाल यकसर चेंज होने लगी है। अब इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन की डेट तक दे दी गई है। क्या लगता है, आप 47 तरफ मांग लिए हैं इलेक्शन कमीशन ने वफाक से, ये जो सारी सूरत हाल जाएगी, आप इलेक्शन क्या माहौल क्या देख रहे हैं पंजाब, स्पेशली साउथ पंजाब में? बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन में ताख़ीर से एक आइनी बहरान का ख़दशा पैदा होने जा रहा था, ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन होना ज़रूरी था और ये एक अच्छा फ़ैसला है। लेकिन इसके असरात मुल्क के ऊपर काफ़ी मनफी जाएंगे, क्योंकि अभी आप देखें 47 अरब रुपए सिर्फ पंजाब के इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ने मांग लिया। बहुत बड़ा ये ख़र्चा है। अगर पंजाब के अभी इलेक्शन होते हैं और इतना ख़र्चा होता है, तो आगे कुछ महीनों के बाद जब जनरल इलेक्शन दोबारा से अनाउंस होंगे तो जो पंजाब का ख़र्चा फिर से इतना ही होगा, और जनरल इलेक्शन में जो
जो कौमी असम्बली के हलके हैं उन पर भी अखराजात सामने आएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इतने ज़्यादा अखराजात हों। ऐसी सूरत हाल में कोई तमाम जो पार्टीज़ हैं मिल बैठ कर ऐसा हल निकालें जिससे मुल्क को जो एक महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और अब जो इलेक्शन की वजह से इजाफी अखराजात और साफ ज़ाहिर ये ख़र्चे आवाम के ऊपर ही जाते हैं। इसका एक हल अरब अब दिए जाएँ, फिर उसके बाद वफाक के कौमी असम्बली के इंतखाबात हों। अब 297 सीटें पंजाब की हैं, फिर वफाक की सीटें आएंगी, तो फिर सेम अखराजात फिर पूरे मुल्क के होंगे, उससे ज़्यादा होंगे। तो ये आप कह रहे हैं कि मईशत अफोर्ड नहीं कर सकती हमारी। जी बिल्कुल, आपके सामने है कि जुलाई 2018 में जनरल इलेक्शन हुए थे और उसी तरह से जुलाई में जो जनरल इलेक्शन के हवाले से जो रिज़ल्ट आया था, जो हुकूमत बनी, और उसके बाद अब फिर से जनरल इलेक्शन की जो तारीख़ है वो जुलाई में ही होनी चाहिए, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ये तारीख़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो उस पर अभी तक आया। सऊद पंजाब की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? लास्ट इलेक्शन में 2018 में हमने सूबा महाज देखा, 2013 के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद काफ़ी ज़्यादा देखी। अब 2023, अब आज़ाद टिकट ज़्यादा चलेगा या पार्टी टिकट? इस पे क्या सिचुएशन चल रही है? देखिए, जनूबी पंजाब हमेशा से मुल्की सियासत में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि सूबा जनूबी पंजाब महाज बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हुई, जोड़ तोड़ के बाद ये तमाम लोग पीटीआई में गए और उसके बाद अभी कुछ महीने पहले एक दफ़ा फिर से ये जो मामला उठा और बहुत सारे लोगों ने पीटीआई को छोड़ा भी सही और जनूबी पंजाब सूबा महाज के लोग सामने आए, उन्होंने कहा जी हम इमरान खान के साथ अब नहीं देंगे। अहमद हसन डेहड़ है और बहुत सारे लोग हैं, ये तमाम लोग फिर से मतलब एक महाज कायम करने के चक्रों में है और हमारी इतलात ये भी हैं कि ये लोग एक दफ़ा फिर से इकट्ठे हो सकते हैं। अब देखना ये है कि ये लोग अगले इलेक्शन में किधर जाने का ऐलान करते हैं। और दूसरी जो जनूबी पंजाब में एक बहुत ही अहम सूरत हाल है वो शाह महमूद कुरैशी है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने पिछले इलेक्शन में पीपी 217 में सूबाई नशिस्त से इलेक्शन लड़ा, हार गए। अभी हमारी इतलात ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब फिर से सूबाई असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और उसी हलके में जहां पर उनको शिकस्त हुई थी सलमान नईम से, वहां पर सलमान नईम का दोबारा से मुकाबला करेंगे। फिर एक कांटेदार मुकाबला मुतवक्की होगा। और अगर जिस तरह पिछली बार भी वो सीएम के उम्मीदवार थे, लेकिन वो सीट हारने की वजह से वो पंजाब असम्बली तक जा ही नहीं सके, फिर उन्हें वफाक में जाना पड़ा, नेशनल असम्बली के वो सीट जीते थे। तो अब जो फिर एक माहौल जो बनता है, हमारे यहाँ सियासी जमातें मंशूर की बात करती हैं, पीटीआई ने 90 रोज़ की बात की, तब्दीली की, 100 रोज़ में सूबे की बात की, सेम पीपल पार्टी का मंशूर, सेम नून लीग का मंशूर। अब फिर दोबारा उम्मीदवार आएंगे अवाम के पास, अवाम का रिएक्शन क्या होगा, अवाम क्या सोच रही है? आप लोगों से मिलते हैं तो लोग इन उम्मीदवारों को कबूल करने के मूड में हैं या लोग कुछ और सोच रहे हैं? इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो महंगाई है। अगर तो सियासी जमातें अपने मंशूर में महंगाई को लेकर आएंगी तो शायद अवाम उनकी बात सुने। देखें, जो सड़कों के मसाइल हैं, सेवरेज के मसाइल हैं, सोलिंग वगैरह, ये छोटे मसाइल हैं, ये हमेशा से चलते आ रहे हैं और जब भी कोई उम्मीदवार किसी हलके में अपने आवाम के पास जाता है तो लोगों का बुनियादी जो मुतालबा वो यही होता है कि हमारे ये छोटे छोटे मसाइल हल किए जाएँ। लेकिन ये मसाइल कभी हल होते नज़र नहीं आए हैं। जूँ के तू मसाइल रहे हैं, सड़कें आपके सामने है, उसी तरह से सूरत हाल है, सेवरेज के मसाइल हैं। लेकिन इस टाइम जो सबसे बड़ा मसला महंगाई का है उसने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। अगर कोई भी सियासी जमात अपने मंशूर में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई लहे अमल सामने लेकर आएगी तो शायद अवाम उनकी तरफ जाए। लेकिन अभी जो सूरत हाल है ऐसे जो अभी कमिंग इलेक्शन आ रहा है उसकी कैंपेन में ये सोलिंग, सड़कें ये मायने नहीं रखेंगे, बल्कि जो पार्टी मंशूर होगा वो महंगाई के ख़ात्मे के हवाले से जो प्लान जो पार्टी प्रॉपर दे सकेगी, अवाम उसकी बात ज़्यादा सुनेगी। बिल्कुल, आप देखें पिछले 3-4 महीनों से आटे का बहरान चला आ रहा है जनूबी पंजाब समेत पूरे पंजाब भर में यही सूरत हाल रही। लोग लाइनों में खड़े हैं, घी, आटा, दाल और दीगर जो चीज़ें हैं, एलपीजी की प्राइसेस हर रोज़ महंगी हो रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस देख लें तो ये आवाम के ऊपर एक बोझ है। लोगों की जो रोज़ाना की इनकम है, जो दिहाड़ी जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं बढ़ रही, वो वहीं पे खड़ी है। अखराजात बढ़ गए हैं तो लोगों के लिए घर का चूल्हा जलाना बहुत बड़ा मसला है। अगर चूल्हा जलेगा तो लोग आगे बढ़ सकेंगे, अपने मसाइल को देख सकेंगे, वरना तो सूरत हाल बेहतर होती नज़र नहीं आ रही है। जब से इक़्तिदार से बाहर गई वफाक में, तब से उनकी इलेक्शन कैंपेन भी एक तरह की जारी है। नून लीग की क्या तैयारी है? लगता है कि नून लीग उस तरह से मुकाबला कर पाएगी पीटीआई का? जितने जलसे पीटीआई ने किए हैं, जितने जलसे एहतजाज जो सारा कुछ पब्लिक को अपनी तरफ खींचा है पीटीआई ने, नून लीग क्या मरीम नवाज अपने बयानिए के साथ अपने वोटर्स को अपने पार्टी की तरफ लेके आ सकेगी?
देखें, जहाँ तक आपने नून लीग की बात की है तो उसकी वाज़ेह मिसाल अभी हाल ही में जो NA 193 राजनपुर के इलेक्शन से, वहाँ से आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नून लीग या PDM की जमातें किस साइड पे खड़ी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस साइड पे खड़ी है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो महंगाई है उसकी वजह से नून लीग को वोट कम होने का खदशा है। आप इसी NA 193 में देखें, जो जनरल इलेक्शन में वोट थे उससे ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले हैं और उससे बड़ी हार नून लीग को यहाँ पर देखनी पड़ी है। बेशक उस टाइम नून लीग का उम्मीदवार नहीं था, आप पीपल्स पार्टी को देख लें, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने जनरल इलेक्शन में तकरीबन 26,000 वोट इसी हल्के से हासिल किए थे, अब उनके वोट कम होकर 20,000 आ गए। तो नून लीग ने सपोर्ट तो किया, जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको सपोर्ट किया, लेकिन वो अब जो अपना उम्मीदवार नून लीग के लेके आई है उसमें पंजाब की बात करें तो पीपल पार्टी भी कहती है कि हमारा काफ़ी वोट बैंक है, नून लीग भी इस बात कहती है कि हम साउथ पंजाब से जीतते भी रहे, और PTI भी। अब PDM का इत्तेहाद है नून लीग और पीपल पार्टी का, तो फिर उम्मीदवारों की नामों पर भी इख्तलाफ होगा, क्योंकि जिस टाइम 157 में तो दोनों पार्टीज मिलकर खेली। तो क्या लगता है अब साउथ पंजाब के जो हल्के हैं, पीपल पार्टी और नून लीग सीट एडजस्टमेंट करेंगे या फिर NA 193 वाला हाल होगा कि सब अपने अपने उम्मीदवार लेके आएंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी ने वाज़े तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि वो अगले जनरल इलेक्शन में PDM का हिस्सा नहीं होंगे, और उसकी एक मिसाल वही NA 193 है जहाँ पीपल्स पार्टी ने अलग से अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान के बाद वही सूरत हाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग से उम्मीदवार अपना लाएगी। अगर मुस्तकबिल करीब में इनका आपस में कोई पैचअप होता है, कोई बैठ के बातचीत होती है, तो शायद सूरत हाल कुछ चेंज हो, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी अपना अलग से कैंडिडेट हर हल्के में खड़े करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास इतना ज़्यादा वोट बैंक नहीं है। आप सिर्फ मुल्तान की मिसाल ले लें, यहाँ पे सिर्फ गिलानी ख़ानदान है, उसके अलावा पीपल्स पार्टी के पास कोई बड़ा मजबूत उम्मीदवार नज़र नहीं आ रही है। मखदूम अहमद महमूद है, इसके अलावा पीपल्स खान की बेल्ट है, मुजफ्फरगढ़ की बेल्ट है, उसके अलावा मुल्तान के चंद हल्के हैं। इन स्पेसिफिक एरियाज़ में PP सीटें लेने के ले सकती है सीटें। मुजफ्फरगढ़ में उनके पास काफ़ी वोट बैंक है जी, चंद एक जगहों पे हैं। मतलब आप अगर ये कहें कि हर हल्के में पीपल्स पार्टी एक अच्छा वोट हासिल कर सके तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर तो PDM के साथ मिलकर अगर इलेक्शन लड़ती है तो शायद उनको कुछ सीटें जनूबी पंजाब से मिल जाएं। अगर अलग से इलेक्शन लड़ेगी तो शायद उनके हिस्से में कम सीटें आएंगी, चंद एक सीटें जनूबी पंजाब से जो पीपल्स पार्टी निकाल पाएगी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे और पब्लिक से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मौजूदा हालात जिस सिमत में जा रहे हैं। इलेक्शन की बातें, अब इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो गई है और इसमें जो अब सियासी माहौल है वो किस हद तक तेज़ होगा, सियासी गहमा गहमी किस हद तक बढ़ेगी, और जो एक गैर मुस्तहकम सी सूरत हाल थी, एक लोग परेशान थे कि क्या होगा। अभी भी नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों का खेल जारी है कि किसके इलेक्शन, क्योंकि नेशनल असम्बली के इलेक्शन में टाइम है, सूबाई इलेक्शन की अब डेट अनाउंस हुई है, तो आप देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आपने जाना कि आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, सियासी जमातों की सूरत हाल क्या है। हमने इलेक्शन के हवाले से भी बात की कि पंजाब में क्या सूरत हाल बनेगी, स्पेशली साउथ पंजाब में उम्मीदवारों की जो सूरत हाल है, पार्टी पोजीशन है, जो अखराजात होने, इन सारी सूरत हाल पर हमने गुफ्तगू की। हम एक बार फिर आवाम के पास आए हैं और मज़ीद आवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा हालात के बारे में उनकी राय क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, और जो इस हवाले से सियासी जमातों की गुफ्तगू आ रही है और सियासी लीडरशिप जो गुफ्तगू कर रही है, आवाम जो गुफ्तगू कर रही है, उस पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ज़रा मार्केट के इस साइड पर चलेंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहती है। आवाम परेशान हाल भी है, आवाम गिला भी करती है, शिकवा भी करती है, और उम्मीदवारों से अब क्या गुफ्तगू होगी, क्योंकि तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार इस वक्त तैयारी कर चुके हैं कि वो आवाम के पास जाएँ और आवाम से वोट मांगे। हम इस हवाले से ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे चल रहे हैं काम काज? बिल्कुल ही नॉर्मल ही है। नॉर्मल चल रहे हैं। हाँ जी। फिर इलेक्शन की बातें हो रही हैं, उम्मीदवार फिर आएंगे आपके पास वोट मांगने के लिए, क्या सोच रहे हैं फिर? सर, हमने तो किसी को वोट नहीं देना। वोट तो देना है, अमानत है। अमानत है, हमारी खयानत कर रहे हैं, हमारे ऊपर महंगाई है, बिल है, टैक्स है, हम किसी की चीज़ का कर्जा लिया हुआ है हमने। वो फिर सोच समझ के ना आप वोट कास्ट किया करें ना। सर देखेंगे, वोट तो देना है, वो तो अमानत है। ठीक है,
इंशाल्लाह देंगे। वोट देंगे, अमानत है, लेकिन वो कहते हैं हमारे उम्मीदवार जो हर बार अमानत में ख़यानत करते हैं, वो उन्हें मुंतखब करते हैं बेहतर पॉलिसियों के लिए, लेकिन उन पर ही महंगाई का बोझ डाला जाता है। क्या हाल है जी आपके? अच्छा हाल है। कैसे जा रहे हैं काम काज? काम शाम ठीक है। ठीक जा रहे हैं। ये इलेक्शन की बातें हो रही हैं, तैयार हैं इलेक्शन के लिए? जी जी वोट कास्ट करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। तैयार हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज बहुत ख़राब चल रहे हैं जी, बहुत ढीले चल रहे हैं काम कारोबार। मज़ा नहीं आ रहा? नहीं जी। फिर इलेक्शन की बातें हो रही हैं, बात क्या करें, अब मजबूरी है, अब लड़ेंगे इलेक्शन। उम्मीदवार आएंगे आपके पास वोट मांगने, कुछ तो करेंगे ना। तो फिर क्या सोचा है इस बार? उम्मीदवारों को क्या कहेंगे आप? वो तो उन्हीं को बताएंगे ना जब वो आएंगे। शिकवे बयान करेंगे कि? जी बिल्कुल करेंगे जी। उम्मीदवारों से हम अपने जो शिकवे हैं वो बयान करेंगे। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत है। कैसे चल रक्षा आपका? अल्लाह का शुक्र है, सही चल रहा है। एलपीजी फिर महंगी होगी? हाँ महंगी हो गई है। परेशानी के सामने? हाँ जी महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। तो लास्ट टाइम वोट किसको दिया था? लास्ट टाइम अभी हमें नहीं डाला ही नहीं था। हमारा इधर का आई डी कार्ड है मुजफ्फरगढ़ का। वोट तो डाला करें ना। उधर गाँव में डाला है हमारा वोट। अच्छा, इस बार भी वोट देने जाना है? देने तो जाएंगे, देना नहीं है आगे। वोट तो लाजमी देना है। बिल्कुल देना। क्या लगता है आप वोट कास्ट करते हैं, कोई ये खिदमत भी करते हैं या खाली दावे करते हैं? कुछ भी नहीं करते सर जी, कुछ करते तो इतनी महंगाई होती, इतनी महंगाई होती। फिर महंगाई बहुत कर दी है। बहुत महंगाई है। वो कहते हैं जी फलां ने कर दी, फलां ने कर दी, हमारा कसूर नहीं है। जो बैठे हैं उन्हीं के काम है, और किसका काम है? तो बैठे हैं उन्हीं का काम है। ये इस हवाले से आपको हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। आवाम परेशान हाल तो यकीनन है, और जो इलेक्शन के हवाले से अब शेड्यूल की बातें की जा रही हैं उस पर भी आवाम अब अपना रिएक्शन दे रही है। हम ज़रा मज़ीद बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है मालिक का। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम कार तो ढीले हैं, सरकार बड़े ज़बरदस्त, ये हुकूमत ने तो सत्यानाश कर दिया है। फिर इलेक्शन की बातें हो रही हैं। 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन ऐलान हो गया है। हाँ जी, पंजाब का इलेक्शन मैं करो जनरल इलेक्शन ही होता, जान छूटती। पंजाब का KPK के हट से जनरल ही हो जाए। और जनरल होना चाहिए इलेक्शन, क्योंकि खर्चा आगे इतना हो जाएगा, अरबों रुपए खर्चा हो जाएगा उनका। 40 अरब मांगा है। हाँ जी हाँ जी 40 अरब मांगा है पंजाब के इलेक्शन का। हाँ जी हाँ जी, वो और फिर जनरल ही होने चाहिए। बेहतर तो यही है, सब्र कर लो थोड़े 2-4 महीने तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इसको इन्हें कोई सलाह देने वाला कोई नहीं है। वो जज्बात में आया हुआ है, ये आपस में लड़ाई। गरीब जो है ना, गरीब हर तरह पिस रहा है। आम आदमी की फिक्र किसी को नहीं है। आम आदमी बिल्कुल ही फिक्र नहीं है सरकार, बिल्कुल फिक्र क्या, वो तो आदमी को तो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। महंगाई कहते हैं हम खादिम हैं आपकी, खिदमत करते हैं आपकी। वो सारे अपने घरों में सोए पड़े हैं, जो भी हैं वो बड़े MNA बनते हैं, MP बनते हैं, मगर आप वापस आ जाएंगे, वोट मांगने हैं ना, तो आपकी गली मोहल्लों में आएंगे, आपके दरवाजे बजाएंगे, आपकी मिन्नत समाजत करेंगे। हाँ वो तो ज़ाहिर है, वो तो करेंगे। अब वोट तो हक है देना, किसी को देना, मगर अच्छा कोई आदमी आए तो उसी को देंगे। अब सोच समझ के देंगे वोट को, समझ के देंगे वोट। वो ये कहना है, और देना भी सोच समझ के चाहिए। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक भाई। आपने क्या सोचा है वोट के बारे में? हम तो भाई PTI को देंगे, शाह महमूद। PTI को, शाह महमूद को। शाह महमूद वापस आ गए? हाँ जी आ जाएंगे भाई, हम वापसी नहीं आया तो आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो आपको लगता है कि शाह साहब कोई बेहतरी ले आएंगे? हाँ इंशाल्लाह ले आएंगे भाईजान। 160 रुपये लीटर पेट्रोल छोड़ के कहते। ठीक है ना। अब 275 रुपये लीटर पेट्रोल है, गरीब बंदा क्या करे। तो आप कहते हैं कि शाह साहब की हुकूमत होती तो ये हालात ना होते? ये ना होता, कुछ बेहतरी हो जाते हैं। अब ये जो जितने भी सारे इकट्ठे हो गए, मिक्स पार्टी हो गई है। कहते हैं कि शाह साहब की पार्टी ने जो मुआहदे किए थे उस वजह से हालात ये हैं। जी मुआहदे नहीं किए थे, अवाम सही नहीं थी, इसलिए हुक्मरान उनको गलत मिला। ठीक है। अब अवाम क्या नाम है, सही उनको हुक्मरान मिला। अवाम अब गलत नहीं है, अब अवाम सही है। आप कह रहे हैं कि एक जैसे हो गए सारे? अब सारे एक का हो गया इनका सारों का। पहले बिलावर भुट्टो कह रहा था मैं अपना हूँ, वो कह रहा था मौलवी मैं अपना हूँ। अब नवाज शरीफ कह रहा मैं अपना हूँ। अब ये सारी किधर जा रहा है, गरीब बंदा किधर जाएगा? गरीब आदमी परेशान है। परेशान है। अब घी देखो ना 620 रुपया, अब पेट्रोल 275 रुपये। सवारी रिक्शा चलाता हूँ मैं, सवारी किराया नहीं बढ़ती। 50 रुपये किराया ले रहे हैं, डेला फाटक बंद ऊपर जाते हैं मुमताज़ाबाद से। गरीब बंदा किधर जाए आप बताओ ना। आम आदमी यकीन परेशान है। सही कह रहे हैं भाई? सही कह रहे हैं जी। हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, मुल्क का एंड हो गया। नहीं, मुल्क तो अल्लाह करे हम दुआ गो हैं कि सलामत रहे। देखो जी, ये कहते हैं जी वो लोग खा गए पैसा, सही है। अब उन्हें पकड़ो जो अरब पे तुम्हारा मुल्क खा गए, आप ये कदर ले रहे हैं वहाँ जाके, ये पैसा फिर वो खा जाएगा जो खा रहे हैं अरब पे। उन्हें पकड़ो, उनको पकड़ो, उन्हें पकड़ो जो पैसा खा रहे मुल्क का, अरब पे खा के खाए हुए थे। हमने नहीं खाया तो फिर कौन खा गया? इल्जाम है। आपने रोड उठे पड़े, यहाँ गए, महंगाई इतनी हुई पड़ी है। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? बिल्कुल ठीक है। ठीक जा रहे हैं?
ठीक है। इलेक्शन की बातें हो रही हैं, 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन होगा, आपके मोहल्ले में भी, आपके घर में भी वोट मांगने वाले आएंगे, क्या सोच है? सोचा है पीटीआई को वोट देंगे। पीटीआई को वोट देंगे, तो आपको लगता है कि पीटीआई हालात को बेहतर कर लेगी? जी इंशाल्लाह कर लेंगे। नून लीग कहती है कि पीटीआई ने हालात ख़राब किए। नहीं, पहले से हालात ख़राब थे। ठीक है। अब क्या ख़राब होंगे? आप कहते हैं पीटीआई जिम्मेदार नहीं है? नहीं, जिम्मेदार नहीं है। लोग कहते हैं पीटीआई को वोट देंगे। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, 47 अरब रुपए मांगे हैं पंजाब के इलेक्शन के लिए, फिर केपी के होंगे, फिर वफाक के इलेक्शन होंगे, तो ये क्या लगता है कि इससे आवाम के पैसों का ज़्यादा नहीं होगा जो हर जगह अलग अलग इंतखाबात हों? ये ज़िया तो होगा, और ये कर भी ज़िया रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब इमरान खान की हुकूमत थी 2-3 अजला में, 2-3 सूबों में, हाँ 2-3 सूबों में, उसने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, उसकी तो हुकूमत थी ना। अब ये किस लिए फिर इलेक्शन कर रहा है? ये तो पैसे का ज़िया है ना। पहले एक ट्रेंड था कि जो अपोजिशन होती थी ना, उसके खौफ से हुकूमत ज़रा हल्का हाथ रखती थी, ठीक है ना, कि हम अगर रेट बढ़ाएंगे, महंगाई करेंगे, सड़कों में आ जाएगी, वो सड़कों पे आ जाएगी। तो अब ट्रेंड ज़रा बदल दिया इन्होंने, ठीक है। अब उन्होंने ये बना लिया है कि जितना भी खाओ ना कम है, दूसरे पे डाल देंगे, ठीक है ना। पहले इमरान खान आया था, उसने नवाज शरीफ पे डाला था, उसने खुल के खाया, खुल के बनाया, ठीक है, उसे पता है मैंने उस पर डाल दिया है। अब ये क्या है, ये भी लूट के खा गया इमरान खान, ठीक है ना। हमें आने दें, हमें मौका दें। जब इसको मौका मिला है, उन्होंने वही ट्रेंड अपनाया है कि उसने इमरान खान पे डाल दिया। अब ये खुल के खा रहे हैं। इलेक्शन के बाद जो आएगा वो पिछले पे डाल देगा। वही मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने ट्रेंड बदल दिया है। पहले कोई खौफ का आलम था, ठीक है ना, लेकिन अब खौफ का आलम कोई नहीं है। अब ये लूटने को नया अंदाज बना लिया है कि वो उस पर डालते थे, अब खुल के खा रहे हैं। सर अवाम के नुकसान है, अवाम के सारा जो है ना बर्डन पड़ रहा है अवाम पे। इस वजह से कह रहे हैं कि जिम्मेदारी को नहीं लेता, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी होती है। खान साहब आए तो कहा कि मियाँ साहब ने खजाना खाली किया, जब मियाँ साहब आए तो उन्होंने कहा खान साहब ने खजाना खाली किया। सेम एक दूसरे पे इल्ज़ाम, जिम्मेदारी को नहीं लेता। खौफ खुदा किसी के पास नहीं है, खौफ खुदा कर लेना तो माशा सब ठीक हो जाए। अच्छा, जो हुकूमत है सो है, और ताज आज़ाद देख ले, उन्होंने भी ट्रेंड बना लिया है। उनको पता है अभी कल रेट बढ़ जाएगा, तो एक चीज़ उनके पास पड़ी है तो वो उसी हिसाब में दे दें। जब महंगी आएगी तब महंगी बेचें, वो पड़ी हुई चीज़ को महंगा बेच देते हैं। वो भी आवाम को जो है ना खून चूसने की कोशिश कर रहे हैं, जेबें खाली हो रही है, आवाम की जेबें खाली कर रहे हैं। वो भी हुकूमत की रवैश पर चल गए हैं। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। पहली बात तो ये है, रात को सोते हम रोटी खा के 5-10 रुपए की लेके, सुबह उठते हैं तो जो भी 25 रुपए की हो गई है। 25 का वो अपना पहले लेते थे चने की प्लेट, अब 50 की हो गई है। नाश्ता भी घर से मिलता था पहले, अब मुश्किल हो गया है। बाहर से जाना पड़ता है तो कहीं से छीना पड़ता है, कहीं से लेना पड़ता है, कहीं से उतारना पड़ता है। सो जाएंगे, सुबह हालात बदले होंगे, सोए ना। इससे बेहतर है कि सोए ना। ये आपस में लड़ते रहेंगे, हमारा बेड़ा गर्क होता जा रहेगा। पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं उषा जी। हम तो यही कहते हैं कि गरीबों का तरस करें, क्योंकि हम आसानी से खा पी लें उषा जी। कोई गुजारा नहीं हो रहा, आजकल मुश्किल हालात में चल रहे हैं। इलेक्शन की बातें हो रही हैं फिर 30 अप्रैल को। हम तो कहते हैं कोई एक आ जाए जो हिसाब किताब हो जाए, कि मतलब है हमारा गुजारा हो जाए, कि वो एक सीट पे बैठे, हमारा गुजारा सही हो जाए। इसको आजमाने का इरादा है? क्या कहूँ सर, कयामत आई हुई है और क्या है। कैसे क़यामत आई हुई, क्या हुआ है? महंगाई बढ़ी हुई है, दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। हम सोचते हैं दिन आगे निकलते जा रही है तो पीछे जा रहे हैं हम। क्या होगा, आम आदमी परेशान होते जा रहे हैं। बिल्कुल परेशान होते जा रहे हैं सर। गरीब बंदा क्या करेगा, आम आदमी क्या करे। जी, आपने गुफ्तगू जानी, एक जानिब सियासी जमातों की गुफ्तगू, दूसरी जानिब आवाम के हालात। हमने कोशिश की कि आवाम से भी बात करें, उनसे जाने के मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। ये गुफ्तगू जानने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आवाम का मेन मुतालबा है कि महंगाई ख़त्म की जाए। सियासी जमातें बेशक इलेक्शन कम्पेन करें, इस बार इलेक्शन कम्पेन में महंगाई का नारा, महंगाई के ख़ात्मे का नारा सबसे मकबूल होगा। आप देखना यह है कि इस स्लोगन तो सारी जमातें मैदान में लेके आएंगी। इस पर अमल कौन करता है, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।